महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, इनकी जिस प्रकार से ज़मीन खिसकी है राजनीति में, इनको अब लगता है कि कश्मीर के लोग भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। सावधान हो जाइए, अगर राजनीति करनी है तो सीधे तौर पर कीजिए। अब सरकारें वो नहीं है जो पहले वाली थी, अब सरकारें कुछ और हैं। वो एक एक चीज़ इनकी वॉच करते हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही इनके लिए तिहाड़ के जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे। जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, पहले उनके पुराने स्टेटस चेक करने चाहिए, वो किस प्रकार से हैं, वो कौन से सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लोग तो कहते थे कश्मीरी पंडित समुदाय भाग के आया है, उनको ये खुशी है कि उनके ऊपर से ये दाग तो मिटा कि वो भाग के आए हैं। अब लोगों के सामने आया कि वो भागा नहीं, उसको भगाया गया है। किस प्रकार से उनके साथ ज्यादतियां हुई, उनकी बहू बेटियों के साथ क्या हुआ, उनकी जमीन जायदादें कहाँ हैं, उनकी दुकानें, उनके घर कहाँ हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं शिवालिक की कुछ न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर मुल्क भर में जो है वो इसको लेकर कई मुकामात पर जो है वो प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे और इस सिलसिले में कहीं ना कहीं गुज़श्ता दिन को जो है वो कर्नाटक के हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया है और उसमें साफ तौर पर यह कह दिया है कि किसी भी तालीमी इदारे में हिजाब पहनना जो है वो लाजमी नहीं है। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू से राष्ट्रीय बजरंग दल से राकेश बजरंगी जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने भी इसके खिलाफ लगातार जो है प्रोटेस्ट किए थे और ये कहा था कि हिजाब चाहिए या किताब चाहिए। आखिर में इनकी सुनवाई जो है वो कर्नाटक की सरकार ने की है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। क्या कहेंगे, इस तरह से कर्नाटक के हाईकोर्ट का फैसला सामने आ गया है और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तालीमी इदारे में स्टूडेंट को जो है वो हिजाब पहनना लाजमी नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से कल कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जो पिछले दिन एक बड़ा ही विवाद एक जो है कर्नाटका के अंदर जो चल रहा था, जो उडुपी से शुरू हुआ था और उसके अंदर कोई स्कूलों में जो है हिजाब पहनकर जाने से मनाही कर दी थी। उसके बाद ये जब विवाद बढ़ा तो वहाँ की सरकार ने एक कानून पास किया, जो कानून था 1983-2 के तहत की सभी स्कूलों में जो है ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट जो हैं, 4 से 5 स्टूडेंट, मेरे ख्याल से 6 की, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो चले गए और इसके हिजाब के फेवर में। उसके बाद हाई कोर्ट में लगातार फैसला सुनवाई चलती रही और एक लंबे अंतराल के बाद आज हाई कोर्ट ने कल जो है एक फैसला दिया है कि इस स्कूल के अंदर किसी प्रकार की धार्मिक पोशाक पहनने की इजाज़त नहीं होगी। ये क्लियर कर दिया है। तो देखिए, कुछ लोग इसके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं और कई लोगों को ये फैसला जो है वो रास नहीं आ रहा। तो मैं उनको बता दूं, ये हिंदुस्तान है, ये संविधान के दायरे में चलता है, ये देश के कानून के ऊपर चलता है। जो देश का कानून कहेगा वही जो जहाँ पर होगा। हमने पहले भी मांग की थी, हिजाब चाहिए या किताब चाहिए। देखिए, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हम किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करते। हमें किसी से, सभी को अपना धर्म जो है वो प्रिय है, सभी अपने धर्म के लिए मन मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से स्कूल ने जो डिसीजन लिया था यूनिफॉर्म का, कि एक समानता दिखे क्लासों के अंदर, स्कूलों के अंदर एक समानता दिखे, कि ये बच्चे जो हैं इनको अंदर किसी प्रकार का ये ना लगे कि ये फलाने धर्म का, ये फलाने धर्म का, ऐसा कुछ लगे कि कोई इसकी पहचान ना कर सके। अगर हम अलग अलग पोशाकें पहन के अपने अपने धर्म के ड्रेसें पहनकर उसके अंदर स्कूलों के अंदर जाएंगे तो उसके हम क्या है कि धर्म के ऊपर जो है वो टिप्पणियां होंगी। इसलिए ये हमारी मांग थी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है जल्द फैसला आए और जो है एक समान वो ड्रेस है जो वो सभी के लिए जो है वो लागू हो, और वो हाई कोर्ट ने जो है वो लागू की है और वो भी ट्रिपल बेंच ने। लेकिन देखिए, कुछ लोगों का ये है कि फैसला जिनको नहीं रास है तो वो उनका हक है कि वो आगे भी अपील कर सकते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो मेरे ख्याल से एक युवती जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समय व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब हाई कोर्ट ट्रिपल बेंच ने ये फैसला दिया है तो बड़ा सोच समझ के दिया है। उसने सब कुछ देख सुनकर पूरे सबूत इकट्ठा करके पूरी तरह से पूरी जांच पड़ताल करके फैसला दिया है और पूरी सर्वसम्मति से जो फैसला है वो फैसला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं उन बच्चों को जो है पुश करने का काम कर रहे हैं ताकि देश के अंदर माहौल ख़राब हो। तो ये काम जो है वो करने वाले सबसे पहले ओवैसी, जिनका ट्वीट आया अपने जम्मू कश्मीर से, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जी जो है वो इस फैसले से खुश नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनके ना खुश होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश के कानून का फैसला है। देश यहाँ के कानून के हिसाब से चलेगा, देश यहाँ के संविधान से चलेगा। वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला नहीं चलाएंगे इस देश को। तो ये कानून के दायरे में चलेगा और जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया वो सभी के लिए मान्य है। हमने भी कहा था, जब प्रोटेस्ट किया था, हमने कहा हाई कोर्ट जो फैसला देगा
हमारे लिए भी मान्य होगा। तो वो फैसला जो आया है हम मान रहे हैं, तो इनको भी मानना चाहिए। क्यों बेकार में वहाँ के कुछ स्टूडेंट ने कहा कि जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगा, तब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला। आप जाइए, स्कूल जाइए। आप देश का भविष्य बनना चाहते हैं तो जाइए ना, स्कूल जाइए, पढ़िए, और जो आपने आगे जो तरक्की करनी है करिए। लेकिन आप व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करके, इसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, तो किस लिए समय बर्बाद कर रहे हैं? ये चीज़ें देखनी चाहिए। देखिए, कोर्ट ने क्लियर कट कहा है, हम केवल स्कूलों के अंदर मना कर रहे हैं। बाकी आप बाहर क्या पहने क्या नहीं पहने उसके ऊपर हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका मौलिक अधिकार है। आप बाहर कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर किसी की धार्मिक पोशाक पहनने के लिए उसने सख्त मना कर दिया है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि इन लोगों को पुश करने वाला, इन बच्चों को पुश करने वाला कौन कौन है, वो पूरी डिटेल जो है वहाँ की पुलिस जो है वो कोर्ट में सबमिट करे। कोर्ट में की भी है कुछ, तो ये लोग सामने आने चाहिए जो इस प्रकार के दंगे भड़काने का काम जो है वो करना चाहते हैं। जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को भी जो है सामने लाना चाहिए, ताकि उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जा सके। जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर-ए-आला, आपने भी नाम लिया उमर अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती का, जिन्होंने इस फैसले को लेकर जो है वो नाराज़गी का इजहार किया है और इस फैसले को काउंटर करते हुए ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं ये हमारे खिलाफ है, हमारे मज़हब के खिलाफ है, और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई है। आपकी जानिब से उनके लिए क्या नसीहत रहेगी जो नेता इस तरह की सोच रखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, इनकी जिस प्रकार से ज़मीन खिसकी है राजनीति में, इनको अब लगता है कि कश्मीर के लोग भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। ये उस प्रकार से धार्मिक भावनाओं को में उनको बहाकर अपने साथ जोड़ने का काम जो है ये करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार के ट्वीट करके ये उन लोगों को साधना चाहते हैं। लेकिन लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। लोग ने जो हैं वो अब इनके बहकावे में नहीं आने वाले। अब इनके दिन जो हैं वो लथ चुके हैं, अब इनको मालूम है। लेकिन अब इनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि सावधान हो जाइए। अगर राजनीति करनी है तो सीधे तौर पर कीजिए। इस तरह से बच्चों का इस्तेमाल करके, इस तरह से धार्मिक उनको हवाएं देकर आप जो है ये राजनीति ना करें, जिसके परिणाम जो हैं वो गलत होंगे। अब सरकारें वो नहीं है जो पहले वाली थी, अब सरकारें कुछ और हैं। वो एक एक चीज़ इनकी वॉच करते हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है जल्द ही इनके लिए तिहाड़ के जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे। जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स के अंदर सामने आ गया है कि किन नेताओं के रिलेशन जो हैं यासीन मलिक और बेटा कराटे जैसे आतंकवादियों से रहे हैं, वो भी सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है सरकार सख्ती से निपटेगी इनको। कश्मीर फाइल्स को लेकर मुल्क भर में जो है वो इसको लेकर चर्चा देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे ही जम्मू कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराज़गी जता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है वो बैन किया जाना चाहिए। और जो हम वहीं कश्मीरी पंडित की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, कि कहीं ना कहीं हमारी किसी ने जो असलियत तो दिखाई कि हमारे साथ क्या हुआ था, उसे तो किसी ने बयान किया है। लेकिन वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो असलियत थी वो नहीं दिखाई गई, बल्कि कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को भंग करने की कोशिश जो है वो इस फिल्म के ज़रिए की जा रही है। देखिए, जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, पहले उनके पुराने स्टेटस चेक करने चाहिए। वो किस प्रकार से हैं, वो कौन से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो किस प्रकार से, उनके ऊपर क्या क्या हुआ है, वो सारा चेक करना चाहिए। उसके बाद इनकी बात सुननी चाहिए। ये लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और अपने फॉलोअर बढ़ाने का काम जो है ये इस प्रकार से करते हैं। बाकी इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो कश्मीरी पंडित समुदाय तो खुश होगा ही कि 32 साल लगे, किसी ना किसी ने तो आज उनको जो है सामने लाया। कि लोग तो कहते थे कश्मीरी पंडित समुदाय भाग के आया है, उनको ये खुशी है कि उनके ऊपर से ये दाग तो मिटा कि वो भाग के आए हैं। अब लोगों के सामने आया कि वो भागा नहीं, उसको भगाया गया है। किस प्रकार से उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, उनकी बहू बेटियों के साथ क्या हुआ, उनकी ज़मीन जायदादें कहाँ हैं, उनकी दुकानें, उनके घर कहाँ हैं, वो कहाँ गए, उनके बाग बगीचे कहाँ गए, जो वो वहाँ पर जो है वो उनके खेत लहराते थे वो कहाँ गए। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं आज पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में सामने आई हैं। और इसलिए कश्मीरी पंडित समुदाय नहीं, पूरे देश के लोग आज एकजुट हो चुके हैं। और फिल्म जो है वो सुपर हिट चल रही है। 6-6, 7-7 दिन की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इस देश को प्रमोशन और प्रमोट करने का काम देश की जनता ने किया है और आज कर रही है। जगह जगह जो जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ संगठनों ने हॉल फ्री कर दिए हैं लोगों को फिल्म देखने के लिए, कई स्टेटों ने इसके ऊपर टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार से हमें
बड़े ही दुख से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर की घटना और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय जी ने अभी तक इसके ऊपर ना कोई टिप्पणी और ना ही इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है। हमारी मांग है उनसे कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस फिल्म को देख लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर टिप्पणी कर दी, तो आप क्यों पीछे हैं? आपकी तो प्रदेश की बात है, आपने सबसे पहले आकर इस फिल्म को जो है वो टैक्स फ्री करना चाहिए था। लेकिन जल्द से जल्द इसके ऊपर आए ताकि हम कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। इसलिए गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जल्द से जल्द इस फिल्म को जो है वो टैक्स फ्री जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहिए। शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राकेश बजरंगी जी, जिन्होंने हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर भी हमारे साथ बातचीत की है और कर्नाटक के हाईकोर्ट की जानिब से जो हिजाब को लेकर फैसला लिया गया है उसका जो है वो खैर मकदम इन्होंने किया है और साथ ही साथ द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म रिलीज़ हुई है उसको लेकर भी तफसील से हमारे साथ बातचीत की है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन साहिर अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक कोस्ट न्यूज़ नेटवर्क, जम्मू।